इस कथा को किसे श्रवण कराया? राजा परीक्षित को। कथा वही है, पहले भागवत, फिर सुखदेव जी का जन्म। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को ये कथा सुनाई थी। अब ये परीक्षित जी कहां से आए? परीक्षित जी सौनकादि ऋषि कहने लगे, गुरुदेव बताइए। बोले महाभारत का प्रसंग है। और तो महाभारत के प्रसंग में जिस समय दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया, दुर्योधन जो है पड़ा हुआ है, दुर्योधन के मित्र थे अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा जब दुर्योधन के पास में आया तो दुर्योधन से कहा, अरे मेरे मित्र क्या बात है, तू बड़ा परेशान मालूम पड़ता है। देखो मित्र तो वही है जो मित्र की परेशानी समझे। निज दुख गिर सम, निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज कर मेरो समाना। मित्र वही है, अगर अपना दुख अगर पहाड़ है तो धूल समझना चाहिए। अगर मित्र का दुख अगर धूल है तो पहाड़ समझ कर जो मदद करता है वही सच्चा मित्र है। दुर्योधन ने कहा, अगर तुम अश्वत्थामा मेरी मदद करना चाहते हो तो एक काम करो, जिस भीम ने मेरी जंगा को तोड़ा है, जिस भीम ने मेरी जंगा को तोड़ा है उस भीम का मस्तक काट कर ला दो। अश्वत्थामा बोला, अरे तुम भीम की बात करते हो, मैं पांचों पांडवों के मस्तक काट कर तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। रात्रि के समय शिविर में गया, भगवान कृष्ण वासुदेव पांचों पांडवों को लेकर चले गए, क्योंकि प्रभु जानते थे अश्वत्थामा आएगा। अश्वत्थामा जैसे ही शिविर में प्रवेश करता है, पांचों पांडवों के पुत्र जो हैं अपने अपने कक्ष में सो रहे थे। भीम के कक्ष में पहुंचा तो भीम का पुत्र सो रहा था। तो भीम का पुत्र भीम जैसा लगता था, काफी मोटा ताजी था वो। अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा, युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर जैसा, नकुल सहदेव के पुत्र भी पिता की तरह दिखाई देते। पांचों पांडव समझा और पांचों पांडव समझ कर वो पुत्रों के मस्तकों को काट कर झोली में रखता है। और जैसे कि शिविर से बाहर निकला तो द्रौपदी ने देख लिया, अश्वत्थामा आया है और चुपके से जा रहा है, कुछ ना कुछ घटना की है इसने। अंदर जाकर देखा तो उसके पुत्र जो हैं वो उनके सिर कटे हुए हैं। उसी समय भीम के पुत्र को देखा, नकुल के पुत्र को देखा, सहदेव के पुत्र को देखा, युधिष्ठिर के पुत्र को देखा। पांचों पुत्र उसके खत्म कर दिए अश्वत्थामा ने। अरे अरे अश्वत्थामा, मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ दिया तेरा? ये तूने मेरे पुत्रों का वध कर दिया। जब इधर द्रौपदी रो रही है और दुर्योधन प्रसन्न हो रहा है, और जैसे कि सामने उसने अश्वत्थामा ने मस्तकों को रखा, लो भीम का मस्तक, लो अर्जुन का, ये नकुल, ये सहदेव, ये युधिष्ठिर राजा, लो। बड़ा हंसने लगा, आज मैं महाभारत जीत गया, मैंने पांचों पांडवों का वध कर दिया,
मैंने महाभारत की लड़ाई को जीत लिया, मैं राजा बन गया। अरे लाओ, जिस भीम ने मेरी जंगा तोड़ी उस भीम के मस्तक को उठा कर दो। जैसे ही दिया और जैसे उसे दबाने लगा ताकत से, अंडा फूटता है ना, इस प्रकार फूट गया। अरे अश्वत्थामा, अरे अरे ये भीम नहीं है, ये भीम का तो पुत्र है। अरे अर्जुन, अरे कहते हैं इनके तो रोम भी नहीं निकलेंगे। अरे अश्वत्थामा, ये तेने क्या कर दिया? अरे नकुल के पुत्र को भी मार दिया, युधिष्ठिर के पुत्र का भी वध कर दिया। अरे तेने तो 5 दुर्योधन को वरदान लगा हुआ था कि पहले तू हंसेगा और बाद में जब रोएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। रोने लग जाता है। मेरी लड़ाई, मेरा बैर, मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, पुत्रों से नहीं। अश्वत्थामा, तेने तो मेरा वंश ही मिटा डाला। हमारे भी पुत्र नहीं रहे और तुमने 5 पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इसी जगह दुर्योधन जो है पांडवों के लिए, पुत्रों के लिए रोता है। दुर्योधन उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। द्रौपदी रो रही है। अश्वत्थामा, ये तेने क्या कर दिया? अर्जुन ने सुना कि ये द्रौपदी की आवाज है। अरे केशव चलो, और जाकर देखा क्या हुआ। अरे द्रौपदी क्या हुआ? बोले अब भी आपको दिखाई नहीं देता कि आपके पुत्रों का वध हो गया? देखो ये आपका पुत्र है, देखो भीम, ये भीम का पुत्र है, ये नकुल का पुत्र है, ये सहदेव का पुत्र है, ये राजा युधिष्ठिर का पुत्र है। देख लो। गांडीव को उठाया और गांडीव उठाकर उसने प्रतिज्ञा की अर्जुन ने कि मैं सूर्य निकलने से पहले अश्वत्थामा का वध कर दूंगा। भगवान बोले ये क्या करते हो? ठाकुर जी जानते थे कि अश्वत्थामा अमर है, अश्वत्थामा को कोई मार नहीं सकता। अश्वत्थामा को पकड़ कर ले आते हैं और द्रौपदी के सामने जाकर डाल दिया लो। और जैसे कि भीम जो है गदा लेकर उसका वध करना चाहता है, भगवान बोले रुक जाइए। बोले क्यों? बोले रुको तो सही, जिसके पुत्र हैं उसे पूछ लो। बोले पुत्र तो मेरा भी मारा है इसने। बोले आपका एक पुत्र मारा, देखो भाव देखना। जिसके पुत्रों का वध हुआ उसे पूछना चाहिए कि इसका वध करें या ना। अर्जुन आप बताओ, भीम आप बताओ, आपके कितने पुत्रों का वध किया? बोले मेरे एक पुत्र था। अर्जुन आपके कितने पुत्र थे? बोले एक पुत्र था। नकुल आपके कितने पुत्र थे? बोले एक पुत्र था। अब युधिष्ठिर आपके? बोले एक पुत्र का वध हुआ है। बोले अब द्रौपदी से पूछो। अब द्रौपदी की बारी आती है। द्रौपदी ये बता कि तुम्हारे कितने पुत्रों का वध हुआ है? अरे केशव कैसी बात करते हो, मेरे तो 5 पुत्रों का वध हुआ है। अरे जिसके 5 पुत्र वध होते हैं उसको अधिकार है दंड देने का कि एक पुत्र का। केशव जानते थे। द्रौपदी बोली अर्जुन छोड़ दो इसे। बोले क्यों? अगर तुम इस ब्राह्मण का वध करोगे तुम क्षत्रिय ब्रह्म हत्या लग जाएगी, और वैसे भी ये गुरु पुत्र है, गुरु हत्या लग जाएगी। अब मैं ये मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे, और मैं ये भी नहीं चाहती हूं कि तुम्हारे हाथों किसी ब्राह्मण का वध हो जाए। केशव बोले अर्जुन। भीम बोला अरे नहीं केशव, हम इसका वध करेंगे।
भगवान बोले मैंने कब मना किया इसे छोड़ने के लिए? मैंने मना कब किया है कि इससे इसका दंड मत दो, इसका वध मत करो। ब्रह्मघाती वंदस्य आताताई महातपा, जो बच्चों का वध करने वाला होता है उसे दंड मिलना ही चाहिए, इसका वध कर दीजिए। और जैसे ही बोले रुक जाओ अर्जुन, इसका वध भी मत करो। बोले क्यों? बोले द्रौपदी ने कहा है ब्रह्महत्या लगे। भीम बोला क्या करना चाहिए? बोले भीम तुम नहीं समझ सकते हो, अर्जुन जानता है कि क्या करना चाहिए सुदामा का। मन में जैसे ही गोविंद का विचार आया, अर्जुन उस विचार को देखते हैं ब्राह्मण का अपमान ही बद योग्य है, ऐसा करते हैं केशव इसका मुंडन कर दिया जाए और जो ब्राह्मण के मस्तक में जो बुद्धि रूपी मणि होती है उस मणि को निकाल लिया जाए। सिर पर चौराया बनाया और माथे से उस मणि को निकाला और मणि को निकाल कर शिवर से धक्का देकर निकाल दिया। अश्वत्थामा बोला सुनिए, अरे पांडवों सुनो, अभी तुमने जो प्रतिज्ञा की उसे तुम पूरी नहीं कर पाए, पर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सूर्य निकलने से पहले मैं पांडवों के वंश का विनाश कर दूंगा। मेरी ये प्रतिज्ञा है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मशस्त्र निकाला और जैसे ही उत्तना के गर्भ की तरफ छोड़ दिया, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा और उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित जी महाराज गर्भ के अंदर ब्रह्मशस्त्र को छोड़ दिया। पांडव कहने लगे केशव ये क्या हो रहा है, बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा। ठाकुर जी ने राजा परीक्षित जी की रक्षा की, अंगूठे के बराबर रूप धारण किया, गर्भ में प्रवेश करते हैं ब्रह्मशस्त्र को खत्म किया। अश्वत्थामा के पीछे ही ब्रह्मशस्त्र पड़ जाता है और अश्वत्थामा जो है अपने प्राण बचाने के लिए एक बनी में जाकर छिप गया। वो बनी कहाँ पड़ती है? हमारे ब्रजमंडल क्षेत्र में पड़ती है। आपने बरसाना राधा रानी का जो वो है स्थान, बरसाने के पास में कमई गांव पड़ता है। कमई गांव के पास में वो बनी है, उसे अश्वत्थामा वन कहते हैं। उस वन में जाकर छिप गया। परीक्षित जी का जन्म होता है, परंतु उससे पहले भीष्म पिता में सैया पर पड़े हुए थे। भीष्म को प्रभु पांचों पांडव जाते हैं, भीष्म के प्राण निकलकर गोविंद में समाते हैं। परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी का नाम विष्णु रात्रि निकला था। फिर परीक्षित नाम कैसे पड़ा? सारंग। जगो बोले गोविंद भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज का नाम विष्णु रात्रि निकला। परीक्षित नाम पड़ता है कि गर्भ के अंदर जिस बच्चे की परीक्षा हो जाती है उसे परीक्षित कहते हैं। भगवान ने गर्भ के अंदर ही प्रभु ने दर्शन दिए थे राजा परीक्षित जी को, परीक्षित नाम पड़ा। और भगवान कहने लगे पांडवों अब हमें जाना चाहिए, आप वरदान मांग लो। पांचों पांडवों ने वरदान मांगे। धर्म ने कहा मैं अधर्म नहीं करूं, भीम ने कहा मैं भूखा नहीं मरूं, अर्जुन ने कहा मेरी बराबरी करने वाला कोई न हो, नकुल ने कहा मेरी बराबर कोई विद्या में नहीं हो, और सहदेव ने मांगा कि प्रभु मेरी बराबर कोई सुंदर नहीं बने। बोले तथास्तु जाओ। द्रौपदी से पूछा, बोले मुझे वरदान देना चाहते हो गोविंद तो एक कार्य कीजिए कि
मेरे पांचों पति बने रहे, कोई संकट नहीं आए। और बाद में जाते हैं अपनी बुआ कुंती के पास में, अरे बुआ कुछ वरदान मांग ले, अब हम द्वारकापुरी जाना चाहते हैं। अरे गोविंद तू क्या वरदान देगा? अरे बुआ मांग तो सही, अरे वरदान मांग तो सही। अगर वरदान देना चाहता है तो एक काम कर, संसार में तेरे जितने बनाए हुए दुख हैं, संसार में जितने भी संसार का जितना भी दुख है, आप मुझे दुख दे दीजिए। भगवान ने कहा, अरे बुआ तेने जब से जन्म लिया है और आज तक कष्ट देखा है, बुआ ने कहा कुंती ने, अगर मेरे ऊपर अगर कोई कष्ट भी आया तो कष्ट को दूर करने के लिए गोविंद तू पहले सामने आ जा। अगर मेरे पास सुख आ जाएगा, अगर मेरे पास सुख होगा तो मैं तुझे भूल जाऊंगी, अगर मेरे पास दुख रहेगा तो मैं तुझे याद करती रहूंगी। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हूं। अगर परमात्मा को सुख दुख में याद करोगे ना तो कष्ट नहीं आएगा। अब देखो दुख है तो गोविंद को याद कर रहे हो, अरे प्रभु क्या करें, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में, अब बताओ प्रभु आप भी बचाओ। जीवन में कभी गोविंद का नाम नहीं लेगा, जब संकट आएगा तो गोविंद को पुकारेगा। और संकट कटा, बेद संकट कटा और गोविंद को भूला, परंतु यहां तो परंतु कहते हैं भाइयों, संकट कटने के बाद में गोविंद को याद करना चाहिए, परंतु संकट कटने के बाद मनुष्य भूलता है। परंतु एक हनुमान जी महाराज ऐसे थे, वो गोविंद को याद करते थे। बोले प्रभु आज बहुत अच्छे बचाए, प्रभु आज आपने बहुत सुंदर भोजन का दर्शन कराया। संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुमरे हनुमत बल। हनुमान जी महाराज संकट कटने के बाद में याद करते हैं, और हम मनुष्य कहते हैं हम तब याद करते हैं जब संकट आता है। तभी तो हनुमान जी के सामने लगा दिया, संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुमरे हनुमत बल। जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करहु गुरुदेव। तथास्तु भगवान चले गए द्वारकापुरी। विदुर जी महाराज कुछ समय के बाद में लौट कर आते हैं। विदुर जी महाराज आए और धृतराष्ट्र जी महाराज के पास में गए और कहने लगे, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे समस्त पुत्र मारे गए और तुम यहीं विराजमान हो। अरे भजन करो गोविंद का। गांधारी और धृतराष्ट्र जी में तपस्या करने के लिए चले गए। युधिष्ठिर जी महाराज प्रातः काल अपने माता पिता के चरण छूने के लिए जाते, वहां नहीं मिले। अर्जुन भी कुछ समय के बाद में आते हैं तो अर्जुन रोते हुए आए कि प्रभु हमें छोड़कर चले गए हैं, ठाकुर जी हमें छोड़कर चले गए। जैसे ही उन्होंने सुना, बोले फिर अब हम क्या करेंगे।
युधिष्ठिर जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को राजगद्दी पर बैठा रहा। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले गोविंद भगवान की। परीक्षित जी महाराज राजगद्दी पर विराजमान हो जाते हैं और पांचों पांडव हिमालय की यात्रा करने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिरती है, सहदेव, नकुल, भीम, अर्जुन सब बारी बारी से साथ छोड़ते चले गए। धर्मराज जा रहे हैं, युधिष्ठिर जी महाराज उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं धर्म कुत्ते का रूप बनाकर आते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा ये श्वान मेरे साथ में जा रहा है और श्वान के सिर में कीड़े पड़े हुए हैं। अगर मैंने इस कुत्ते को नहीं बचाया, क्षत्रिय का धर्म होता है जीव के प्राणों की रक्षा करना। अगर मैंने कीड़ों को निकाल कर अगर बर्फ पर डाल दिया तो कीड़े खत्म हो जाएंगे। युधिष्ठिर जी ने क्या किया, उन्होंने नाखूनों से अपनी जंघा को फाड़ दिया और अपनी जंघा को जैसे कि फाड़ा गया तो कुत्ते के कीड़ों को निकाल कर अपनी जंघा में रख लिया। उस श्वान को बड़ी शांति मिलती है। धर्मराज के दरवाजे पर पहुंचे। धर्मराज ने कहा, सुनो युधिष्ठिर, जो जीव इस यात्रा को पूरी कर लेता है वो अंदर आ जाता है, परंतु तुम्हारे साथ में जो कुत्ता आया है इसने यात्रा पूरी की है, परंतु यहाँ श्वान नहीं आ सकते, मात्र एक मनुष्य आ सकता है। धर्मराज ने कहा, अगर ये श्वान नहीं आया तो हम भी अंदर नहीं आएंगे। क्यों? हमने इसके सहारे ही इस यात्रा को पूरा किया है। संसार की ये सत्य बात है, अगर हमें कोई भी यात्रा करनी पड़ती है तो हम अकेले नहीं कर सकते हैं। अगर हमें जिस यात्रा के लिए भी जाना पड़ता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई ना कोई साथ जरूर होता है। जन्म लेने से पहले माता का साथ होता है गर्भ के अंदर। अगर माता का गर्भ नहीं होगा तो बच्चा पहले जीवित नहीं रहेगा, खत्म होगा। उसके बाद तो कितने साथ होते हैं, भाई होता है, बहन होती है, मित्र होते हैं। अंत समय भी मरता है ना तो अकेला शमशान नहीं जा सकता, तब भी चार भाई साथ में होते हैं। तो मेरे साथ में तो एक श्वान आ जाएगा इस यात्रा को पूरी करने के लिए। अगर ये कुत्ता नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। उसी समय कुत्ते में से धर्मराज प्रकट होते हैं। बोले धर्मराज की। युधिष्ठिर, आप परीक्षा में पास हुए, वरदान मांगो। बोले मेरे पांचों, हम पांचों पांडव जो हैं, अगर मैं अकेला अगर स्वर्ग जाता हूं तो ठीक नहीं है, मेरे चार भाई और मेरी पत्नी भी है, वो भी स्वर्ग बुला लिए गए। परीक्षित जी महाराज आज कहते हैं, ध्यान दो, जिस दिन से ठाकुर जी अपने धाम को गए उस दिन से कलयुग आ जाता है। यहां से आगे की कथा है बड़ी सुंदर, चलते हैं आगे के लिए। हरे मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो
गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी बोलिए नारायण भगवान की। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हरि बोल, ताली बजाते हुए। मेरो राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी,